वेलकम एवरीवन इन एडू एथिक्स। और आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 7 दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ें कर ली थी। अब बस कुछ ही चीज़ें बची हैं पार्ट 2 में जो हम कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो में। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन वीडियो भी हम इस चैप्टर का कर चुके हैं, जिसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे मेरे हिसाब से। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? तब तक हमने हर्ब्स शर्ब्स एंड ट्रीज ये सब तो पढ़ लिया। एक और चीज़, तो आपको हमारा चैनल कैसा लगता है प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वायरीज आपकी हैं जो हमारा वीडियो है, जैसे ये चैप्टर है, इससे रिलेटेड आपकी क्या क्वायरीज है, आपको क्या क्या हम और प्रोवाइड कर सकते हैं या हम आपको और क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी क्या एडवाइसेस हैं, आपके सजेशंस, सब कुछ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं क्योंकि हम एक एक कमेंट का रिप्लाई देंगे और आपके सजेशंस को भी हम ज़रूर मानेंगे। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ पॉज द वीडियो and click on and hit like button, subscribe our channel and also click on notification button. तो 3 चीज़ें ज़रूर करिए। वीडियो को शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें, हमारे चैनल को लाइक करें, हिट द लाइक बटन, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, जहाँ तक हो सके शेयर भी करो। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। और अगर नहीं भी है तो हम उसको आपके लिए इंटरेस्टिंग बना देंगे। तो सबसे पहले तो बिग सॉरी कि कल हम आपके लिए स्पेशल फेस्टिव वीकेंड सेशन जो है या फिर स्पेशल वीकेंड सेशन आपके लिए कल नहीं ले पाए। ठीक है? तो उसके लिए सॉरी, वेरी सॉरी। लेकिन अगली बार हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। कल बहुत सारे एक तो मस्ती खूब चल रही थी, तो कल तो हमने कोई वीडियो अपलोड भी नहीं किया है ना। और एक वीडियो अपलोड किया था फन विद एडू एथिक्स, उसमें तो मैंने एक आपको वो बताया था, एक जोक था वो आपको बताया था, है ना। तो कल वैसे तो मैं कोई स्पेशल वीकेंड सेशन ला नहीं पाई, लेकिन मैंने एक जोक है वो आपके लिए अपलोड कर था। प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं आज के टॉपिक गेटिंग टू नो प्लांट्स। हमने क्या क्या करा? हमने पढ़ा हर्ब शब्स एंड ट्रीज के बारे में। देन हर्ब शब्स एंड ट्रीज के टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने इसमें पढ़ा, राइट। देन अब हम सॉरी फॉर वन थिंग, मैंने आपको क्लाइंबर्स और क्रीपर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बताया था। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट। तो देखो क्या होते हैं क्लाइंबर्स और क्या होते हैं क्रीपर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो चलो क्रीपर्स जान लेते हैं। तो क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जो स्प्रेड हो जाते हैं, जो चढ़ नहीं पाते हैं, मतलब क्लाइंब नहीं कर पाते, लेकिन वो ज़मीन में ही स्प्रेड हो जाते हैं। ज़मीन में ही वो नीचे ही ज़मीन में ही रहते हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं, इसलिए ज़मीन में ही रहते हैं। ठीक है? वो ऊपर नहीं चढ़ते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्रीपर्स। वेयर एज जो क्लाइंबर्स होते हैं वो और जो प्लांट्स के सहारे क्या करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं ऊपर, उन्हें हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो अब हमने स्टेप पढ़ा था, तो एक क्लाइंबर्स और क्रीपर्स इधर आपको दे भी रखा है, एक बार देख लेते हैं। सो प्लांट्स विद वीक स्टेम, वो प्लांट्स जिनकी स्टेम जो होती है वो वीक होती है।
क्या होती है, वीक होती है, वीक स्टेम होती है, उन्हें हम बोलते हैं प्लांट्स विद वीक स्टेम, जिनकी होती है सॉरी गलत बोल दिया, वो प्लांट्स जिनकी स्टेम वीक होती है और वो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, जो ग्राउंड में ही रह जाते हैं, यानी कि वो ज़मीन में ही स्प्रेड हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रीपर्स। वेराज जो क्लाइंबर्स होते हैं वो और प्लांट्स के हेल्प से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं, उन्हें हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, while those that take support and climb up are called climbers. These are different from the herbs, shrubs and trees. ठीक है, तो हमने ये देख लिया। उसके बाद हम आते हैं लैमिना और स्टेम और पेटियोल में, जो कि हमने पढ़ा था पहले। तो देखो लैमिना क्या होता है, लैमिना ये पूरा होता है, ठीक है। देन स्टेम, लेट्स सी स्टेम क्या होता है, लेट मी टेल यू। तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है ये पेट्योल होता है, और ये जो एकदम एंड वाला है इसे हम स्टेम बोलते हैं। पेट्योल जो होता है वो लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो उसे हम पेट्योल बोलते हैं। वो पार्ट जो कि लीफ का वो पार्ट जो कि लीफ और स्टेम को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, दैट इज योर पेट्योल, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ वेन्स। वेन्स क्या होती है, नसें होती है ना, जो आपके हाथ में अगर आप देखेंगे तो वेन्स होती हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की वेन्स होती है ना, वेन्स बोलते हैं, राइट। वैसे ही लीव्स की भी वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, और ये थ्री उसमें क्लासिफाइड है। लीफ वेनिएशन, रेटिकुलेट वेनिएशन एंड पैरेलल वेनिएशन, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, तो मुझे शायद अब बताने की ज़रूरत नहीं है। देन हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन, हमने पढ़ा था। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले तो एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, लीव्स प्रिपेयर, मैं लिख लेती हूँ, लीव्स प्रिपेयर their food in the presence of sunlight and chlorophyll, by a process is called photosynthesis, ठीक है। by the process is called इधर बैठ एक मिनट, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो लीव्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल, जो कि इधर हमने देखा। क्लोरोफिल बताती हूँ क्या होता है, एक बार ये देखिए। ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है लीव्स में, ठीक है। तो जो प्लांट होता है वो अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आपको पता चल गया होगा, ग्रीन कलर सब्सटेंस, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जिसमें अब एक और चीज़, फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इसके लिए दे ऑल्सो यूज़, इसके लिए वो वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को ये छोड़ता है। सो ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन
दिस प्रोसेस, ठीक है। द फूड, इसलिए तो हम कहते हैं ना पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ों से हमको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। और अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऑफ कोर्स पॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो यू कैन सी प्लांट्स, जो ट्रीज होते हैं वही हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो आप सोच लीजिए अब के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट करा जा रहा है, और जो ट्रीज़ हैं अब के ज़माने में काफ़ी कम है। तो आप सोचिए पहले के ज़माने में कितने सारे ट्रीज़ हुआ करते थे, और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो लोग हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होंगे। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस हमको अपने चैप्टर में आना है। तो चैप्टर में सिर्फ इतना बता रखा है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है। ऑक्सीजन जो है, जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। So we have seen that the stem supplies leaf with water. The leaf uses the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. How do the stem and leaves get water? That is where the roots come in. चलो अब बात करेंगे हम रूट्स की। तो देखो रूट्स, 2 टाइप्स की रूट्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टैप रूट और फाइब्रस रूट एंड लैटरल रूट्स। तो इसके लिए देखते हैं अपन ये स्प्राउटेड सीड्स का एक एक्टिविटी है, इतनी ज़रूरी नहीं है, आपको मेन पार्ट समझा रहे हैं। देखो टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, तो ये टैप रूट है, ये है टैप रूट। इसमें क्या है, इसमें जो मेन रूट होती है इसे हम टैप रूट बोलते हैं। ये जो मेन रूट आप देख रहे हैं, इधर लिखा हुआ भी है, शोइंग यू। So the main root is called taproot, ठीक है, and the smaller roots are called lateral roots, ठीक है। तो यानी कि जो मेन रूट आप देख रहे हैं ना, ये मेन रूट जो है इस हर्ब की, ये तो हो गई आपकी टैप रूट। वेराज छोटी छोटी जो ये रूट्स हैं साइड में, आप ये, अरे ये क्यों नहीं चल रहा, अच्छा ठीक है, ये है आपकी क्या, लैटरल रूट्स, ठीक है। और ये है फाइब्रस रूट, जिसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती, जिसमें सारी ही जो रूट्स होती हैं वो अलग होती हैं, यानी कि सब ऐसी ही होती हैं। कोई भी इनमें से मेन रूट आपको दिख रही है, आपको दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही है, शायद आपको दिख रही हो, लेकिन एक्चुअली इसमें मेन रूट नहीं होती है। आप चाहे ऑब्जर्व कर लीजिए, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है, और इसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा ब्लर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पैराग्राफ है, लेट अस रीड दिस पैराग्राफ। So we have learned that roots absorb water and minerals from the soil, and the stem conduct these to leaves and other parts of the plant. Thus leaves prepare food, the food travels through the stem and is stored in different parts of plant. We eat some of these as root, like carrot, radish, sweet potato, turnip and tobacco and tapioca. We also eat many other parts of a plant where food is stored. Do you agree that a stem is like a street with two-way traffic? Write the name of material that goes up in the stem and which comes down. Okay, it's not so important. चलिए अब हम सबसे मज़ेदार टॉपिक आने वाला है आपका फ्लावर वाला, क्योंकि इसमें आप जानेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, तो इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है,
कि हर चीज़ की डेफिनेशन आपको उतनी इसमें याद नहीं करनी। हाँ, डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेगी, मगर अगर आप इनकी जो ये समझ लेंगे कि ये पेटल्स होता है तो आपको इतना ज़्यादा कुछ ना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला टॉपिक जिसमें आता है आपका, एक मिनट, हाँ, सबसे पहला टॉपिक इसमें आपका आता है पेटल्स। तो चलिए सबसे पहले पेटल्स की ही बात कर लेते हैं। फ्लावर एक बनाते हैं। चलिए, आपको आप लोगों को आई होप फ्लावर बनाना अच्छा लगता होगा, सब बनाते हैं फ्लावर्स, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक सुंदर सा फ्लावर की ड्राइंग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप लोग भी बनाओ मेरे साथ फ्लावर। तो ये जो आप देख रहे हो ब्लैक से जो मैं कर रही हूँ, इन्हें हम बोलते हैं पेटल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। जो फ्लावर की जो पत्तियां होती है ना, ये, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम पेटल्स बोलते हैं बच्चों। शायद कभी सुना नहीं होगा, लेकिन अब सुन लीजिए कि इन्हें हम पेटल्स बोलते हैं। पहली चीज, ठीक है। और ये जो चीज होती है नीचे की, इन्हें हम सेपल्स बोलते हैं। ये आपको बर्ड जो है उसमें अच्छे से देखने को मिलेगी। चलो बना देते हैं इसे 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 हम सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है ना नीचे, इन्हें हम सेपल्स बोलते हैं। ये इसे हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। तो पेटल समझ में आ गया, सेपल समझ में आ गया। अब एक बार देख भी देते हैं पेटल्स और सेपल की डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सो दीज आर पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जैसे रोज का पिंक कलर, और पेटल्स से ही जो हर फ्लावर की जो वो होती है ना, उस हर जो पेटल्स के कलर्स होते हैं, उनसे ही जो फ्लावर की वो अपीयरेंस अच्छी होती है, राइट। सो दीज आर पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन क्लोज बर्ड? Which is the most prominent part in a bud? Did you see that this part is made of small leaf-like structures? Acha. So these are the petals. Okay. They are called sepals. Take a flower and observe its petals and sepals. Now answer the following. Okay, तो इसमें से आपको बता रहा है कि these are petals, these are sepals. तो आपको ये समझ में आ गया ना कि ये petals होते हैं, ये, और ये जो नीचे का ये जो है इसे हम सेपल्स बोलते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस अब अगली चीज देखते हैं, स्टैमन एंड पिस्टल। So, to see the inner parts of a flower clearly, you have to cut it open. Its petals are joined. For example, in Datura and other bell-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and spread. अब एक बार बात कर लेते हैं हम पेटल्स की और सॉरी पिस्टल की, और हम बात करेंगे अब एक बार स्टैमेन की। तो सो बेसिकली स्टैमेन जो होता है, इट्स अ मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड पिस्टल इज अ फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना सा ही है। अब आपको पिस्टल के पार्ट्स देखने को मिलेंगे और स्टैमेन के। तो देखो, ये तो है आपका, ये जो ये अंदर का होता है ना, इन्हें हम स्टैमेन बोलते हैं। और इसको, ये जो ग्रीन कलर का है, इसे हम बोलते हैं पिस्टल। ये येलो कलर का है,
जो क्रीम कलर का है, सॉरी, क्रीम कलर का स्टैमेन। स्टैमेन के पार्ट्स देखते हैं। स्टैमेन के पार्ट, ये जो नीचे वाला होता है फिलामेंट होता है, ये वाला ऊपर वाला ये जो होता है ये एंथर होता है। So the innermost part of a flower is called a pistil. If you cannot see it completely, remove the remaining stamen. Identify the parts of a pistil with the help of level diagram pistil of your flower. So अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ दिस पिस्टिल की। तो ये वाला पार्ट होता है आपका स्टिग्मा। देन ये आप देख रहे हैं स्टाइल। फिर ये जो ये वाला, इसको हम ओवरी बोलते हैं, ठीक है। अब ओव्यूल क्या होता है एक बार वो भी देख लेते हैं। ओव्यूल्स होता है जो आपका ये वाला पार्ट होता है, इसको अगर आप कट करेंगे तो आपको कुछ ऐसे ये देखने को मिलेगा। और ये जो अंदर का ये पार्ट होता है इसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं, कुछ ऐसे होता है, इन्हें हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। Observe the inner part of the ovary using a lens to see some small bead like structures inside the ovary. They are called ovules. तो ये इतने सारे डायग्राम्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और आपको इन्हें लिखना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, आपके लिए करना पड़ेगा आपको। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है फाइनली। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस चैप्टर में। तो एक बार हम कर लेते हैं इसकी summary. So plants are usually grouped into herbs, shrubs and trees based on their height, nature of the stem and branches. Now the stem bears leaves, flowers and fruits. Leaf usually has a petiole and lamina. तो देखो प्लांट्स shrubs और ट्रीज में क्लासिफाइड है बेस्ड ऑन देयर, अपनी उनकी हाइट में, नेचर, स्टेम एंड ब्रांचेस. स्टेम बियर्स, तो जो स्टेम होता है इट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. लीफ यूजुअली एज अ पेटियोल. लीफ जो होते हैं उनके पास उनके यूजुअली दो पार्ट्स होते हैं, पेटियोल एंड लैमिना. द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनिएशन. जो पैटर्न होता है वेन्स का, जो वेन्स का पैटर्न होता है लीफ में, उन्हें हम वेनिएशन बोलते हैं. इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरल. तो वो रेटिकुलेट वेनिएशन भी हो सकता है, पैरल वेनिएशन भी हो सकता है. लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. Green leaves make their food by the process of photosynthesis using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Roots absorb water and minerals from the soil. They also anchor the plant firmly in the soil. Roots are mainly of two types, taproot and fibrous root. Plant having leaves with reticulate venation have taproot, while plants having leaves with parallel venation have fibrous roots. The stem conducts water from roots to the leaves and other parts and food from leaves to other parts of the plant. The parts of a flower and sepals, petals, stamen and pistil. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा. और इस सेशन का एंड करने से पहले बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगले वीडियो में हम इसकी समरी के साथ और एक ओवरऑल रिवीजन के साथ मिलेंगे. देन क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एक डायग्राम वीडियो. जो डायग्राम्स होते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं इस चैप्टर में, वो उसका वीडियो एक स्पेशल वीडियो होगा इसका, वो भी हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे. आखिरकार प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. जहाँ तक हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. और अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो अभी के अभी, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. अभी वीडियो को फिर से पॉज करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है. लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी कीजिए. तो बस इतना ही कहना चाहती थी. थैंक यू.